चलिए देखिए, ये खड़ी लाइन है और ये परी लाइन है। ये खड़ी लाइन, ये परी लाइन। खड़ी लाइन जो है वो चेंज होता है, जबकि परी लाइन है वो नो चेंज होता है। खड़ी लाइन चेंज होता है, परी लाइन नो चेंज हो जाता है ना। अब बताइए, ये हम कहते हैं ये जो लाइन दिख रहा है ये 0 डिग्री का लाइन है, या कहेंगे कि 360 डिग्री का लाइन है, या बोल सकते हैं 2 पाई का लाइन है ना। कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जैसे ही हम कहें कि ये 0 डिग्री का लाइन है, अगर 0 कोई कहेगा तो इस लाइन पे होगा, 360 बोलेगा तो भी इस लाइन पे होगा। लेकिन कहे हमको 10 डिग्री, तो 10 डिग्री के लिए कहाँ ऊपर जाना होगा, है ना। हमको कहे 20 डिग्री तो ऊपर जाना होगा, हमको कहे 50 डिग्री तो भी ऊपर जाना होगा, हमको कह दे 360 का ये लाइन है, हमको कह दे 380 डिग्री तो भी ऊपर जाना होगा। यानी जितना ऐड होते जाएगा, है ना, 0 में ऐड करेंगे तो ऊपर जाएंगे, या 360 में ऐड करेंगे तो ऊपर जाएंगे। ये 90 डिग्री का लाइन है, 90 डिग्री का लाइन है, और 90 से बताइए हम कम कर दे, कहते 85 डिग्री, तब तो इस घर में आएंगे, ये क्वाड्रेंट में आएंगे। लेकिन 90 से जैसे ही मैक्सिमम कर दे तो बताइए ये इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, है ना। यानी हम कहते 100 डिग्री, तब तो इसको इस छर्दवाली को तरपना होगा, है ना। तो बताइएगा, इसलिए हम लिख दिए ये 0 डिग्री प्लस थीटा, ये 360 डिग्री प्लस थीटा, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 डिग्री प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, और ये 270 प्लस थीटा। कोई दिक्कत है नहीं। इसको एक बार देखें रिकैप करके, और कॉपी पे नोट करें, और कॉपी पर नोट करके देखें कि हाँ किस क्वाड्रेंट में कौन सा है ना, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा है। और तब इस पे हम सीखेंगे कि 120 डिग्री के वैल्यू कैसे निकालना है। आप अभी तक जानते होंगे 90 डिग्री तक का वैल्यू आपने 10th क्लास तक रटा होगा। अब हम सिखाएंगे आपको 120 डिग्री का वैल्यू निकालना, 135 डिग्री का, 1080 डिग्री का, 1120 डिग्री का, बड़े बड़े वैल्यू को कैसे छोटे छोटे में इस्तेमाल करके निकाल लेना है, सो हम सिखाएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, इतना ही। उसी तरह से भाई यहाँ पे कैसे बदलता है, सो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, साइन जो है वो बदलेगा कॉस में, और कॉस जो है साइन में। ये कैसे होगा, ये देख रहे हैं जो थुथना घुमा हुआ है, दोनों तरफ जो थुथना घुमा हुआ है, ये दोनों तरफ थुथना इसी को बताता है कि साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आज से ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी, आप भी जानते हैं। देखिए, साइन बदलेगा, ये दोनों तरफ जो थुथना घुमा हुआ है, इसका अर्थ यही है कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि इस पर कैसे सवाल पूछे। अभी तक आप देखे होंगे कि 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान निकालते होंगे, 45 का मान निकालते होंगे, 60 का निकालते होंगे, 90 का निकालते होंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि 120 का निकाल के बताइए, 135 डिग्री का मान निकाल के बताइए, आपसे बोला जाए कि 1080 डिग्री का मान बताइए निकाल कर, क्या संभव है? इसके माध्यम से ये संभव है। जैसे कहते हैं हर गली का कोई ना कोई रंगदार होता है, कहते हैं हर गली का कोई ना कोई रंगदार होता है, ठीक उसी प्रकार साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक भी अपने अपने गली का रंगदार होता है कि नहीं? होता है। कैसे होता है ये बात को आज हम जानेंगे। देखिए, ये पहला गली है, ये सेकंड गली है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब बताइए, ये जो लिखा गया है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक लिखा गया है, तो इस पहला जो गली है, फर्स्ट गली का रंगदार कौन है? सब के सब है। इस गली से अगर किसी का भी गाड़ी पास करेगा, पुलिस उसको हाथ नहीं दे सकता। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस गली का रंगदार क्या है? सब के सब है। अब आते हैं सेकंड गली में। सेकंड गली का रंगदार कौन है? साइन है, और साइन का भैया, अगर साइन रंगदार है तो उसका भैया रंगदार होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आप भी जानते हैं अगर आप रंगदार है तो आपका भैया तो रंगदार होगा ही, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर साइन रंगदार है तो साइन का भैया भी रंगदार होगा। अगर साइन उस गली से गुजरेगा, सेकंड गली से, और उसका भैया गुजरेगा, पुलिस हाथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर इस गली से आके टैन गुजर जाए तो पुलिस तुरंत हाथ देगा, कौन सा, रुक रुक रुक, चलान तुरंत काट देगा, है कि नहीं? तुरंत रोक देगा। लेकिन साइन या कॉसेक गुजरेगा तो हाथ नहीं देगा। अब तीसरा गली की बात करते हैं, टैन और कॉट की बात करते हैं। तो बताइएगा तीसरा गली में कौन है? टैन है, और टैन का भैया कौन है? कॉट है। तो तीसरा गली से अगर टैन और कॉट गुजरेगा तो पुलिस हाथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, कतई संभव नहीं है। लेकिन इस गली से जैसे ही साइन आकर के गुजरेगा तो चलान कटेगा। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? चलान कटने के मतलब है कि अगर तीसरा गली से साइन गुजरता है,
चालान कटने का मतलब है कि माइनस होगा, माइनस, जेब जब खाली होगा तो माइनस होगा ना करेगा, क्या है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं चौथा गली। चौथा गली में क्या है, चौथा गली का रंगदार कौन है, आप बोलेंगे कौस और शेख। अगर कौस रंगदार है तो उसका भैया तो रंगदार होगा ही, है कि नहीं। तो चौथा गली का रंगदार कौन है, कौस और शेख। अगर किसी आदमी को इसमें डाउट हो कि कैसे रंगदार होगा तो इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए अगर किसी आदमी को चाहिए कि इसका प्रूफ बताइए सर हमको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम प्रूव करके बताएंगे, ठीक है।